छोटे से गांव में राम और सीता नाम का दंपत्ति रहता था। राम खेतों में मेहनत करता था और सीता घर का सारा काम संभालती थी। दोनों की जिंदगी साधारण थी लेकिन खुशियों से भरी हुई। एक दिन राम खेत से बहुत थका हुआ घर लौटा। उसने देखा कि सीता ने उसके लिए गर्म खाना तैयार कर रखा है। गुस्से में आकर राम ने कहा, तुम हमेशा मेरा ख्याल रखती हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ काम करने के लिए ही हूँ? तुम्हें मेरी तकलीफ कभी नजर नहीं आती। सीता शांत स्वर में बोली, राम, मैं जानती हूँ तुम कितना मेहनत करते हो। अगर मैं तुम्हारे लिए खाना ना बनाऊं तो तुम्हारी ताकत कहाँ से आएगी? और अगर तुम मेहनत ना करो तो घर कैसे चलेगा? हम दोनों का काम अलग है लेकिन मकसद एक ही, हमारे परिवार की खुशहाली। राम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सीता का हाथ पकड़कर कहा, तुम सही कहती हो। पति और पत्नी गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर एक पहिया टूट जाए तो गाड़ी कभी आगे नहीं बढ़ सकती। उस दिन के बाद से राम और सीता ने एक दूसरे के काम की कद्र करना शुरू कर दी और उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया। पति पत्नी का रिश्ता आपसी समझ, सम्मान और सहयोग पर टिका होता है। अगर दोनों एक दूसरे के काम की कद्र करें तो परिवार हमेशा सुखी और मजबूत रहता है। एक छोटे से गांव में शांति देवी नाम की महिला रहती थीं। उनके पति का देहांत बहुत पहले हो चुका था। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा रमेश और छोटा बेटा सुरेश। बड़ा बेटा पढ़ाई में अच्छा था और शहर जाकर नौकरी करने लगा। कुछ वर्षों बाद रमेश की शादी एक समझदार और संस्कारी लड़की सीमा से हो गई। जब सीमा पहली बार ससुराल आई तो शांति देवी बहुत खुश थीं। उन्हें लगा था कि बहू घर आने से उनका अकेलापन दूर हो जाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों में छोटी छोटी बातों पर तकरार शुरू हो गई। सीमा आधुनिक सोच वाली लड़की थी। वह घर के कामों के साथ साथ पढ़ाई भी करना चाहती थी और आगे नौकरी करने का सपना देखती थी, जबकि शांति देवी परंपरागत सोच की थीं। उनका मानना था कि बहू को घर परिवार तक सीमित रहना चाहिए। अक्सर दोनों के बीच कहासुनी हो जाती। सीमा को लगता कि सास उसकी आजादी छीन रही है और शांति देवी को लगता कि बहू उनकी इज्जत नहीं करती। रमेश बीच बचाव करने की कोशिश करता, लेकिन यह खटास दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। एक दिन घर का माहौल इतना बिगड़ गया कि सीमा रोते रोते मायके जाने की जिद करने लगी। रमेश परेशान हो गया। तभी गांव की दादी माँ, जिन्हें सब काकी माँ कहते थे, मिलने आईं। उन्होंने दोनों को पास बिठाकर कहा, बेटियों और माताओं, रिश्ते पौधों जैसे होते हैं। उन्हें पानी और धूप दोनों चाहिए। अगर कोई सिर्फ धूप दे और पानी न दे तो पौधा सूख जाएगा। अगर केवल पानी दे और धूप न दे तो भी पौधा पनप नहीं पाएगा। रिश्तों में प्यार और सम्मान दोनों जरूरी है। सीमा और शांति देवी चुपचाप सुनती रहीं। काकी माँ ने सीमा से कहा, बिटिया, तू पढ़ी लिखी है, अच्छी बात है, पर सास माँ की तरह होती है। जैसे तू अपनी माँ को मान देती है वैसे ही इन्हें भी मान देना चाहिए। फिर शांति देवी से बोली, बहू भी घर की बेटी जैसी होती है, उसे अपनी खुशियाँ जीने दो। अगर यह आगे पढ़ना चाहती है या नौकरी करना चाहती है तो यह पूरे परिवार का मान बढ़ाएगी। इन शब्दों ने दोनों के दिल को छू लिया। सीमा ने तय किया कि वह अपनी सास की इज्जत करेगी और छोटी छोटी बातों पर बहस नहीं करेगी। दूसरी ओर शांति देवी ने भी सोचा कि बहू को उसके सपनों के लिए प्रोत्साहित करेंगी। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। सीमा सुबह घर का काम निपट कर पढ़ाई करती और शाम को सास के साथ बैठकर बातें करती। वह उन्हें टीवी पर धार्मिक कार्यक्रम दिखाती, मोबाइल चलाना सिखाती और नए नए व्यंजन बनाकर खिलाती। शांति देवी भी अब बहू की मदद करने लगी। अगर किसी दिन सीमा को पढ़ाई के कारण देर हो जाती
तो शांति देवी खुद खाना बना देती। गांव की औरतें हैरान होती कि जहां पहले इस घर से झगड़े की आवाजें आती थीं, वहीं अब हंसी खुशी का माहौल था। 2 साल बाद सीमा ने शिक्षक बनने की परीक्षा पास कर ली और गांव के ही स्कूल में अध्यापिका बन गई। उसकी इस उपलब्धि पर सबसे ज्यादा गर्व शांति देवी को था। वे हर किसी से कहती, यह मेरी बेटी है जिसने हमारे घर का नाम रोशन किया। सीमा भी सबके सामने सास को मां कहकर पुकारती। धीरे धीरे उनके रिश्ते में इतना प्रेम और विश्वास हो गया कि लोग मिसाल देने लगे, अगर सास बहू ऐसे रहें तो घर स्वर्ग बन जाता है। छोटे से गांव चंदनपुर में एक गरीब परिवार रहता था। श्यामलाल, उसकी पत्नी गौरी, बेटा राजू और बेटी सीमा। श्यामलाल खेतों में मजदूरी करता था और किसी तरह अपने बच्चों को पढ़ा रहा था। राजू और सीमा में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे से लगते थे। हर साल रक्षाबंधन पर सीमा अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती और राजू वादा करता, मैं हमेशा तेरी रक्षा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। समय बीता, दोनों बड़े होने लगे। सीमा पढ़ाई में तेज थी और राजू भी मेहनती था, पर गरीबी उनके सपनों के आड़े आती रही। एक दिन सीमा ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं शहर जाकर आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ। श्यामलाल ने उसकी आंखों में चमक देखी, लेकिन जेब की खाली हालत ने उसे चुप कर दिया। राजू ने ये सब देखा और उसी दिन खेतों में दुगनी मेहनत करने लगा। उसने स्कूल के बाद खेतों में मजदूरी करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने इतना पैसा जोड़ लिया कि सीमा को शहर भेज सके। जब सीमा ने पूछा, भैया, ये पैसे कहाँ से आए? राजू मुस्कुराया। राखी का वादा था ना, तुझसे कभी कोई सपना अधूरा नहीं रहने दूंगा। सीमा की आंखों में आंसू थे, मगर साथ ही गर्व भी। वो शहर चली गई और अपने भैया के सपनों को भी साथ ले गई। शहर में पढ़ाई करते हुए सीमा ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन हार नहीं मानी। उसने एक अच्छी नौकरी पाली। उसने सोचा, अब वक्त है कि भैया को उनका सपना लौटाया जाए। इधर गांव में श्यामलाल बीमार पड़ गया। खर्चा बहुत हो गया। राजू ने खेत बेचने की सोची, लेकिन सीमा ने समय पर मदद भेज दी। कुछ वर्षों बाद सीमा एक ऑफिसर बन गई। उसने गांव लौटकर अपने परिवार को शहर बुला लिया। एक बार फिर रक्षाबंधन आया। सीमा ने अपने ऑफिस के सारे काम छोड़ दिए और घर आई। इस बार उसने बहुत सुंदर सी राखी लाई थी और एक छोटा सा डिब्बा। राखी बांधते हुए बोली, भैया, आज भी मैं वही वादा करती हूँ। जैसे तूने मेरी रक्षा की, वैसे ही मैं अब हमेशा तेरी खुशियों की रक्षा करूंगी। उसने डिब्बा खोला। उसमें एक चाबी थी, एक नया घर, राजू के नाम। राजू स्तब्ध था। सीमा बोली, राखी का असली मतलब सिर्फ रक्षा करना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के सपनों को पूरा करना भी होता है। तूने मेरे सपने पूरे किए, अब मैं तुझे तेरा सम्मान लौटा रही हूँ। राजू की आंखों में आंसू थे। वो मुस्कुराया और बोला, तू तो हमेशा से मेरी हीरो थी, लेकिन आज तू मेरी शक्ति बन गई।